नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा आदिवासी स्कूल में 7 वर्ष पुराने दस्तावेज हुए जलकर खाक। अनशन पर बैठे अभिभावकों की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। और कानपुर में डॉक्टरों की पिटाई के खिलाफ शहर के डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। असामाजिक तत्वों द्वारा 4 मार्च की मध्य रात्रि में सीताराम डेरा स्थित आदिवासी उच्च विद्यालय व +2 विद्यालय का ताला तोड़कर 8 वर्ष पुराने दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया गया। स्कूल प्रबंधक के सीताराम डेरा थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि उन्हें 4 मार्च की मध्य रात्रि में सूचना मिली कि उनके स्कूल के कार्यालय में आग लगी हुई है। वे सूचना पाकर फौरन स्कूल आए तो देखा कि स्थानियों की मदद से दमकल द्वारा आग पर काबू पा लिया गया था। उसके बाद जांच में उन्होंने पाया है कि कार्यालय का ताला तोड़ किसी ने घटना को अंजाम दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस आगजनी की घटना में 60 वर्ष पुराने दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। वे इस घटना के बाद अज्ञातों के खिलाफ सीताराम डेरा थाने में मामला दर्ज करवाई है। दिनांक 5/3/2014 को मध्य रात्रि में हमारे विद्यालय में कुछ अज्ञात लोगों ने दोनों विद्यालय का कार्यालय का ताला तोड़ के अंदर घुस गए। उसके बाद हमारे ऑफिस में जो रिकॉर्ड था सब जला दिए। क्या लग रहा है कुछ इस पर कुछ जानकारी नहीं। किस तरह के लोग होंगे, क्या होंगे, ऐसा कुछ आपको हमेशा है? कोई जानकारी नहीं। मामला थाना में दर्ज किए हैं जी। आग कैसे बुझाया गया था? मेरे आने से पहले ही आग बुझ गई थी दमकल के सहारे। किन लोगों ने सूचना दिया था? ये हमारे गांव, ये हमारे विद्यालय के समीप में जो स्थानीय लोग हैं उन लोग के प्रयास से दमकल बुलाई गई और उन्हीं के माध्यम से आग बुझाई गई। घटना के संबंध में स्थानीय हो समाज के कार्यकर्ता विष्णु बांड्रा ने बताया है कि वे रात में जब शौच के लिए उठे तो देखा कि स्कूल के कार्यालय से धुआं उठ रहा है। तब वे स्थानियों की मदद से पुलिस, फायर ब्रिगेड व स्कूल के प्राचार्य को घटना की जानकारी दी। साथ ही आग बुझाने का प्रयास भी करने लगे। तब मौके पर दमकल पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही उसने कहा है कि स्कूल में नाइट गार्ड नहीं होने के कारण ये घटना घटी है। पीछे से सूचना मिली थी कि वहाँ से धुआं निकल रहा है और आग का भाप निकल रहा है, और हमको सूचना मिलने के बाद हम तुरंत दमकल को फ़ोन लगाए, थाना को सूचित किए, और हम लोग उससे पहले जितना बाल्टी से हो सकता है, जितना हम लोग जमा हुए थे, सारे लोग बुझाने का काम किया, आग बुझाने का। उनके बाद स्कूल के एक स्टाफ थे, उनको सूचना की हम लोग। एक पूर्ति जी हैं जो सोनारी में रहते हुए आए, उनके साथ हम लोग प्रिंसिपल के घर गए, उनको भी लेके आए रात में, और उनके बाद सारा आग पर काबू पा लिया गया है। और रात में स्कूल का चपरासी रात भर यहाँ पर था, सुबह तक। उस वक्त आसपास कुछ लोग दिखे क्या? कुछ लोग थे, बहुत लोग थे। नहीं, वैसा कुछ जो आग लगाने वाला वो लोग दिखे नहीं, जो मदद करने लोग आए। यहाँ का वॉचमैन क्या कर रहे थे? यहाँ का रात का वॉचमैन नहीं है अभी तक, और जो स्कूल का चपरासी है वही यहाँ तक दिन में देखभाल भी करते हैं, शाम तक वही। रात में नहीं? रात में नहीं है। और उधर निजी स्कूलों द्वारा अभिवंचित वर्ग के बच्चों से फीस वसूलने के विरोध में जमशेदपुर अभिभावक संघ ने सोनारी स्थित कार्मेल जूनियर कॉलेज के सामने आमरण अनशन के तीसरे दिन 2 अभिभावकों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि इस मसले पर पूर्व में भी अभिभावक संघ की सहायता से अभिभावकों ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात भी की थी और उनके द्वारा मांग पत्र भी सौंपा गया था, परंतु जिला प्रशासन द्वारा इस मसले पर कोई पहल नहीं की गई। धरने के माध्यम से इन्होंने मांग की है कि अभिवंचित वर्ग के बच्चों की राशि अविलंब निर्गत की जाए ताकि बच्चों का भविष्य उजड़ने से बच सके। इस धरने के तीसरे दिन 2 अभिभावकों की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें त्वरित रूप से अन्य अभिभावकों द्वारा एमजीएम अस्पताल में लाया गया, जहाँ उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। बच्चे का नाम श्यामली धीवर। कौन क्लास में है वो? ये अभी LKG में है सर, और ये अभी HKG में जाने वाली थी, लेकिन प्रिंसिपल जो है सर हम लोग को रिजल्ट कार्ड नहीं दिया सर। आप ही बताइए सर, हम BPL परिवार से है, गरीब है, हम लोग बच्ची को पढ़ा के कुछ बनाना चाहते हैं सर। इसमें क्या दोष है? हम लोग क्या शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है क्या सर? ये आप लोग क्या कर रहे हैं अभी वहाँ पर? सर हम लोग 3 तारीख से
अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या चीज़ का मांग को लेकर कहाँ पर हड़ताल पर बैठे थे? हम लोग कार्मेल जूनियर कॉलेज के सामने, गेट के सामने हम लोग 3 तारीख से बैठे हुए हैं सर। उसमें हम लोग का मांग है कि जो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए और रिजल्ट कार्ड जो है जारी किया जाए। रिजल्ट कार्ड जारी नहीं किया गया? जी नहीं सर, अब तक नहीं किया गया। उनका कहना है कि आप 18,000 रुपया दीजिए, फीस जमा कीजिए, कोई भी हल से पैसा दीजिए, उसके बाद ही आपको रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। आप लोग के किसके खिलाफ वहाँ अनशन पर बैठे हैं? सर हम लोग दोनों के खिलाफ है। एक तो सरकार यदि पैसा अगर दे देता तो ये नौबत नहीं आता सर, क्योंकि सरकार कहता है कि बीपीएल के जो बच्चे हैं उनको जो है फ्री में पढ़ाने के लिए। सर हम लोग को पता नहीं था पहले कि इस तरह का नौबत आएगा, क्योंकि हम लोग जानते थे कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगा, सरकार की तरफ से पैसा आएंगे। सर बताइए, हम लोग काम काज छोड़ के सर एक दिन में हम लोग को जो है 200 रुपया मिलता है, खटते हैं खाते हैं सर। और ऐसे में बताइए सर, हम लोग अनशन में बैठे हैं, परिवार भी जैसे तैसे हो गया है। स्कूल प्रबंधक और सरकार के खिलाफ? हाँ सर, हम दोनों ही के खिलाफ। पहला स्कूल के खिलाफ ये है कि वो रिजल्ट कार्ड दे दे और बच्चे को आगे जो है पढ़ने का मौका दे सर। और उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में GSVM मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी व उनके समर्थकों द्वारा पिटाई करने के विरोध में जमशेदपुर के IMA के डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। IMA जमशेदपुर के प्रेसिडेंट डॉक्टर KP दुबे ने कहा है कि 28 फरवरी को कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और वहां के डॉक्टरों से गलत इंजरी बनाने को कहने लगे। जब डॉक्टरों ने इनकार किया तो वे और उनके समर्थकों ने वहां के डॉक्टरों की जमकर पिटाई की। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस उस दबंग विधायक को गिरफ्तार करने की जगह मुख्य दर्शक बनी रही। जब यह घटना की जानकारी IMA के डॉक्टरों को हुई तो वे लोग आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की तो कोई नतीजा नहीं निकला, जिससे उग्र होकर IMA हेडक्वार्टर ने आदेश जारी किया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक पूरे देश के डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। यदि मुख्यालय का आदेश हुआ तो वे 6 फरवरी को पूरे देश में OPD सेवा ठप कर देंगे। मामला ये जो कानपुर में डॉक्टरों के प्रति जो अत्याचार हुआ है, अनवांटेड जो उन पर हमला किया गया है नेता और पुलिस द्वारा, उसके अगेंस्ट में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ जमशेदपुर और झारखंड के लिए नहीं, ये सारे देश में इसका इफेक्ट चल रहा है। और हम चाहते हैं कि हम सब डॉक्टर यूनाइट होकर इसका साथ दें। और ये मामला अगर आगे बढ़ेगा तो हम नेशनल हमारे फोरम से जो इंस्ट्रक्शन आएगा, जैसे OPD बंद करना हो या कुछ करना हो, वो हम करेंगे। आज शाम को हम लोग 6 बजे कैंडल मार्च भी कर रहे हैं। ये अपना यूनिटी प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और हम ये बता देना चाहते हैं कि अब हम सिर्फ लिमिटेड नहीं है, हम देशव्यापी हड़ताल करने के लायक बन चुके हैं और हम करेंगे। अगर इसी तरह डॉक्टरों पर यह अत्याचार होता रहेगा नेताओं द्वारा, पुलिस द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं इस घटना की निंदा करते हुए IMA के पूर्व अध्यक्ष व MGM कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर D श्रीवास्तव ने कहा है कि उनका IMA इस घटना के विरोध में जो भी फैसला लेगा वे उसका समर्थन करेंगे। ये जो कानपुर में जो हमारे मेडिकल स्टूडेंटों के साथ ये प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो ब्रूटली मारपीट की घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह हमारे स्टूडेंट तो क्रिमिनल नहीं हैं और इसका हम लोग दुख प्रकट करते हैं। और आइंदा इस पर इसका इंसाफ होना चाहिए। सरकार को जितना जल्दी हो सके डिसीजन लेना चाहिए। दिल्ली से भी, हमारे सेंटर से भी मैसेज आया है कि हम लोग ब्लैक बैजेस लगाएं और कल नेशन वाइड OPD बंद का भी प्रोविज़न ये विचार हुआ है। और जो अभी यूपी में इंडेफिनिट IMA स्ट्राइक पर है कि हमारे लड़कों को छोड़ा जाए और इंसाफ जितना जल्दी हो सके जिससे कि हमारे मरीज़ को भी तकलीफ़ नहीं हो। तो ये हेडक्वार्टर से मैसेज आया है डॉक्टर जितेंद्र B पटेल एंड डॉक्टर N सैनी HSG का। बहरहाल जो भी हो, कानपुर के इस घटना की नाराजगी जमशेदपुर के डॉक्टरों में भी देखने को मिली। यहाँ के जूनियर सीनियर डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर सेवा दिए। और उधर परसुडी मकदमपुर निवासी समीम को उसी के पत्नी तथा उसके
पति पत्नी के प्रेमी द्वारा मारे जाने के मामले को लेकर परिवार वालों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला पुलिस कप्तान से अपराधियों को गिरफ्तारी करने की मांग भी की है। इस दौरान मृतक के परिवार वालों का कहना था कि समीम की पत्नी बुलबुल तथा उसके साले के पति इम्तियाज का अवैध संबंध था और इसी कारण से समीम और उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़े हुआ करते थे और कई बार बुलबुल के द्वारा इम्तियाज की पिटाई भी करवाई जाती थी। कुछ दिनों पूर्व भी इसी प्रकार का झगड़ा हुआ था और इम्तियाज, बुलबुल तथा सालिया ने मिलकर सलीम की बुरी तरह पिटाई कर डाली और समीम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और दूसरे ही दिन समीम की मौत हो गई। परिवार वालों ने जिला पुलिस कप्तान से मांग की है कि तीनों अपराधियों को चालान कर जेल भेजा जाए, अन्यथा मृतक की लाश परिवार वाले नहीं उठाएंगे। बुलबुल और क्या बोलता है ये इम्तियाज और सालिया तीनों मिलके मारा। चचा का जान मार दिया। मेरे चचा का क्या नाम है? चचा का मेरे चचा का समीम नाम है और उसका वाइफ का बुलबुल नाम है, उसका सास का सालिया नाम है और उसका जो सालिया का हस्बैंड है उसका नाम इम्तियाज है। उसको रखा है, मतलब उसको रखनी है, उसको प्रेमी है, जवान भताल और बुढ़िया है। अच्छा, क्यों मारा है? क्या किस बात को लेकर? इस बात के लिए वही 40 रुपया के चलते मारा बुरी तरीके से। पूरा बस्ती हम लोग के साथ में देखा लीजिए, लाने के लिए 40 रुपया खा लिया, इसी के लिए मारा उसको। ऐसा मारा कि मराई। क्या लेने गया था जो पैसा नहीं दिया? वो बकरी उकरी लाने के लिए किया था, शायद 40 रुपया खर्चा हो गया इधर उधर करके, तो 40 रुपया का चलते बुरी तरीके से मारा। ऐसा मारा कि मराई दिया। पूरा बस्ती वाला गवाह है। हम लोग को इंसाफ चाहिए। तीनों को चलान, तीनों SP ऑफिस में आए हैं, तीनों को चालान करें, हम लोग का कहना है। उसके बाद हम लोग लास्ट को उठाएंगे। हम लोग का मट्टी अभी तक का रखा हुआ है। कब हुआ था घटना? हाँ, सोमवार को 3 तारीख को 3-2:30 के बीच में। और उधर जिला प्रशासन की उदासीनता के शिकार बागुन नगर निवासी राजेश किस्पोट्टा तथा शोभा किस्पोट्टा ने अपने गुमशुदा बेटी की खोजबीन की मांग को लेकर जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की तथा उन्हें एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान गुमशुदा रिनी किस्पोट्टा की मां शोभा किस्पोट्टा ने बताया है कि बीते वर्ष मार्च 2013 में उनकी बेटी अचानक गुम हो गई थी और काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिल पाई। उसी दिन शाम को लगभग 6 बजे कुछ मोबाइल नंबरों द्वारा उसके पास फोन आया कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है और ज्यादा खोजबीन करने पर बेटी का जान मार दिया जाएगा। जिसके बाद दंपति के द्वारा इसकी लिखित शिकायत सिद्धगुड़ा थाने में दर्ज कराई गई। यह अपराधियों के खिलाफ नामजद केस भी दर्ज करवाया गया, परंतु 1 वर्ष बीत जाने पर भी अब तक उनकी बेटी लापता है और सिद्धगुड़ा थाना के द्वारा इस मामले में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने जिला पुलिस कप्तान से मांग की है कि इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करे ताकि उनकी बेटी उन्हें वापस मिल सके। बच्ची किडनैपिंग कर ली गई है 2013 और प्रशासन इस मामले में कुछ नहीं कर रही है अब तक। हम लोग सिद्धगुड़ा थाना SP DSP DC सब जगह जा चुके हैं पर 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं, ना ही बच्ची का खुदाई हुआ। हम लोग को जगह जगह ले जाया जाता था कि लोकेशन के द्वारा, तो हम लोग सोचते थे कि खोजने जा रहे हैं, पर थाना से घूम घूम के आते थे। जो हम लोग का केस लिए हैं थाना से घूम घूम के आते थे और बोलते थे कार्रवाई चल रहा है। SP DSP के पास आते हैं तो बोलते कार्रवाई चल रहा है, खोज रहे हैं आपकी बेटी को, पर कहाँ कोई कार्रवाई नहीं चल रहा है। अभी 1 साल से 13 साल की बच्ची है, बोलिए सेंट जोसेफ की स्टूडेंट है, 7th क्लास की है। और अगर प्रशासन का यही हाल रहा तो हम तो सुसाइड, हम मजबूर हो जाएंगे सुसाइड करने में। बोलिए 1 साल का केस है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। बच्ची का नाम क्या है? और बच्ची का नाम है रिनी किस्पोट्टा और हम लोग बारेडी बागुन नगर D ब्लॉक से हैं। तो क्या तभी SP से मिले? क्या SP से हम लोग मिले, वो बोले कि कार्रवाई हो रहा है। DSP से भी मिले तो बोले कार्रवाई हो रहा है। DC से भी मिले तो बोले कार्रवाई हो रहा है, खोज रहे हैं। सिटी SP कार्तिक शाह, इनके पास तो 4-5 क्या लगता है किसके साथ बच्ची कहाँ गई है? बच्ची तो उस लड़के के साथ ही है। क्या नाम और वो लड़का उपेंद्र नाथ, ये खूटी टकरा का लड़का है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं प्रशासन से कि हम मेरी बच्ची को खोज के निकाल दें। हम लोग 1 साल से लगातार फोन नंबर दे रहे हैं, ट्रेसिंग करते हैं, शायद फोन ऑफ हो जाता है। और उधर गोविंदपुर थाना अंतर्गत 23 फरवरी की रात खपचा डुंगरी में छेड़खानी के विरोध करने पर 3 लोगों द्वारा पति पत्नी को पीट कर जख्मी करने व आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मुखी समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला कप्तान को ज्ञापन सौंपा। 3 थाना मुखी समाज के मुखिया विशाल मुखी ने बताया है कि 23 फरवरी की रात्रि में भूषण मुखी अपनी पत्नी व बच्ची के साथ अपने ससुराल खेपचा डुंगरी अपने घर टेलको आ रहे थे। उसी दौरान
बुद्धेश्वर लोहरा व उनके 3 साथियों द्वारा उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने लगे। जब वे विरोध किए तो वे लोग उसे और उसकी पत्नी को पीटकर बुरी तरह जख्मी कर दिए। लेकिन अब तक गोविंदपुर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जल्द मांग उन्होंने की है और जिला कप्तान को ज्ञापन सौंपा। साथ ही धमकी दी है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे लोग गोविंदपुर थाना का घेराव करेंगे और साथ ही अनशन पर बैठ जाएंगे। आज के प्रतिनिधि की तरफ से ये बोलना चाह रहे हैं प्रशासन को कि निष्पक्ष जांच करवा के पीड़ित भूषण मुखी को न्याय दिलाए और किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में ना आकर के प्रशासन निष्पक्ष काम करे। अगर निष्पक्ष काम नहीं हुआ तो बाध्य होकर के मुखी समाज के लोग गोविंदपुर थाना का घेराव करेंगे। और इधर आगामी चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों द्वारा तैयारी जोरों पर है। इसी क्रम में राज्य जिला कमेटी द्वारा मानगो गांधी घाट में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान राजद की वरीय महिला नेत्री मंजू शाह ने कई महिलाओं को पार्टी के नए पद से भी नवाजा। इस दौरान श्रीमती मंजू शाह ने बताया है कि चुनाव की तैयारी जोरों पर है और इसी के लिए नए पदों से सभी को सम्मानित किया गया है और सभी चुनाव के मद्देनजर अपने अपने कार्यों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यभार संभाल रही हैं। आज जो भी नए पदाधिकारी बनाए गए हैं उन लोगों का हम लोग माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं अपनी पार्टी में। उन लोगों को पार्टी के सिद्धांतों एवं नीतियों के अनुसार उन लोगों को इस मार्गदर्शन पर चलना है, इसलिए इन सभी का हम लोग अभिवादन करके स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे सभी नए पदाधिकारी आप लोग देख रहे हैं, ये पार्टी के नए पदाधिकारी और प्रदेश के कुछ यहाँ जिले के पदाधिकारी हैं जिन लोगों का सारे लोग हमारे पुराने जो पदाधिकारी या साथीगण हैं इन लोगों का हम लोग अभिवादन करते हैं। सीताराम डेरा आदिवासी स्कूल में 7 वर्ष पुराने दस्तावेज हुए जलकर खाक। अनशन पर बैठे अभिभावकों की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। और कानपुर में डॉक्टरों की पिटाई के खिलाफ शहर के डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर किया प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokpani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी से